हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डोंट लव मी का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और मुझे बताना कि ये एफएफ आपको कैसा लग रहा है। पिछला एपिसोड हमारा बहुत ही अच्छा था क्योंकि वांग जी ने विंग का सपोर्ट किया था। वांग जी ने ये प्रॉमिस किया था खुद से कि वो विंग को हैप्पीनेस देगा, वो विंग को हर चीज़ में सपोर्ट करेगा और अब से तो वो विंग को परेशान करेगा ही नहीं, मस्ती मजाक में भी वो विंग को परेशान नहीं करेगा। और चलिए शुरू करते हैं इससे आगे। तो विंग, वांगजी और लैन शिचैन वही वाला दिन, मतलब एक ही दिन जियांग हाउस में रुकते हैं और नेक्स्ट मॉर्निंग उठकर ही वांगजी रेडी हो गया था घर जाने के लिए। और ना मतलब ऐसे लैन शिचैन को भी उतना कंफर्टेबल महसूस नहीं हो रहा था क्योंकि वो यहाँ पर घूम नहीं पा रहे थे, साथ ही में उनको यहाँ पर अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, इसलिए वो भी यहाँ पर रहना नहीं चाहते थे। लेकिन सारा खेल तो विंग का है ना, अगर विंग यहाँ पर रहना चाहे तो उन दोनों को रहना होगा, तो विंग तो बिल्कुल नहीं चाहता यहाँ पर रहना। सुबह सुबह ब्रेकफास्ट ख़त्म करने के बाद विंग अपने शिजिए से जियांग चंग से मिलता है और अंकल जियांग का जो फ़ोटो लगा हुआ था ना, वहाँ पर जाके अंकल जियांग से भी मिलता है और फिर मैडम यू से मिलकर वो लोग निकल आए थे। मैडम यू उनको ज़बरदस्ती नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उनका सारा पोल तो खुल गया है, वो अब वांग जी के सामने बात ही नहीं कर पा रहे थे, वो तुतला रहे थे, मतलब उनके मुंह से बात निकल ही नहीं रहा था वांग जी के सामने और वो बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। लेकिन सेम टाइम पर उनको विंग पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। मतलब उनको लग रहा था कि सब कुछ जो कुछ भी हो रहा है बुरा उनके साथ, उनके फैमिली के साथ, मतलब उनके कंपनी के साथ, सब कुछ विंग के लिए ही हो रहा था। अगर विंग चाहता तो ये सब कुछ नहीं होता, लेकिन विंग जैसे चाहता है कि जियांग्स का बुरा हो। मैडम यू ये सब कुछ सोच रही थी अपने दिमाग में और उन्हें और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। कल रात को ही उनको ईमेल मिल गया था कि लैंड कॉरपोरेशन और जियांग कॉरपोरेशन के बीच जो डील साइन हुआ था वो अब नहीं है। ओह गॉड, इतना पैसा, इतना पैसा! उन्होंने सोचा था इतना प्रॉफिट होगा इस डील के चलते कि वो हर एक उस इंसान को नीचा दिखा पाएंगे जो इंसान उनके सामने एकदम ही अकड़ से चलता है। लेकिन ये थॉट रखकर अगर कोई काम करते हैं ना, करा जाता है, कोई भी इंसान करे, उनका काम फेल ही होता है कि आप दूसरों को नीचा दिखाने के लिए मेहनत कर रहे हो तो ये काम कभी भी सक्सेसफुल नहीं होता है। आप खुद को ऊपर उठाने के लिए मेहनत करो, दूसरे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे उस पर ध्यान मत दो, तब जाके आपका काम अच्छे से होगा। तो मैडम यू ये सिंपल सा लेसन अपनी लाइफ में कभी भी यूज़ नहीं करते हैं, वो बिलीव ही नहीं करते इन सारी चीज़ों में। अभी मैडम यू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, बट वो क्या करे, विंग, वांगजी और लैन शिचैन जा चुके हैं लैंड हाउस के लिए, निकल गए हैं लैंड हाउस में सुबह सुबह। मतलब सुबह सुबह नहीं, अंकल कुरैन ऑफिस के लिए निकल रहे थे तब विंग, वांगजी और लैन शिचैन वापस आ गए। मतलब उनको लगा था कि 3-4 दिनों के लिए तो वो लोग वहीं पर रहेंगे, लेकिन कल गए और आज चले आए। क्या हो गया, एक दिन में सारे रिचुअल्स ख़त्म हो गए क्या? अंकल कुरैन बहुत ही हैरान हो गए थे, बट अंकल कुरैन ने किसी से भी कुछ नहीं पूछा। उनको पता है कि वो घर आएंगे तो उनको पता चल जाएगा कि किस लिए ये हुआ, मतलब एक दिन में क्यों आ गए सब। अंकल कुरैन ने बस सबको हेलो बोला और फिर अंकल कुरैन वहाँ से ऑफिस के लिए निकल गए थे। वांगजी भी विंग और लैन शिचैन को घर पर छोड़कर, शिचनगा को घर छोड़कर वो ऑफिस के लिए निकल गया था। विंग जो कि आज कॉलेज नहीं जाने वाला था क्योंकि मतलब उसका मूड ठीक नहीं था, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो शिचनगा के साथ रहेगा। शिचनगा उसके लाइफ का अब तक का सबसे कंफर्ट जोन उसे ऐसा फील होता था। मतलब शिचनगा के साथ वो इतना कंफर्टेबल हो गया था, इतना ज़्यादा कि वो आज तक यानली से भी इतना कंफर्टेबल नहीं हो पाया था। यानली विंग से प्यार करती है बट है ना, वो अपनी माँ से डरती है, इसलिए वो विंग के करीब उतना भी नहीं आती थी। जब मैडम यू नहीं रहते आसपास तभी वो विंग के करीब आती थी, लेकिन शिचनगा के साथ तो ऐसा नहीं है ना। शिचनगा और विंग खुलेआम बात करते थे, अपना प्यार शो करते थे, उन्हें रोकने वाला कोई भी नहीं था। तो शिचनगा के पास विंग को इतना कंफर्टेबल फील होने लग गया था जितना कि आज तक किसी के पास भी विंग को फील नहीं हुआ था। तो आज विंग अपने कंफर्टेबल जोन में रहेगा और पूरा दिन शिचनगा के साथ टाइम स्पेंड करेगा। ऐसा ही चलते जा रहा था, बट अभी ना कुछ चेंजेस आ गए थे जो कि बहुत खतरनाक थे, विंग के लिए बहुत ही खतरनाक था।
लगभग 1 हफ्ता हो गया था उनको जियांग मैंशन से आए हुए। टाइम स्किप हो गया था 1 हफ्ते का। मतलब विंग इतना हैरान था ना वांग जी के बिहेवियर को देखकर। वांग जी इतने प्यार से विंग को ट्रीट कर रहा था, इतने प्यार से बात कर रहा था, विंग के हर एक बात को मान रहा था। साथ में वांग जी ना थोड़ा लवी डवी भी हो रहा था। मतलब वो ना अभी रात के टाइम ना विंग के क्लोज आके सोता था। कभी कभी तो विंग सुबह सुबह उठकर ना, मतलब वो लेट उठता था फिर भी वांग जी को अपने पास देखता था। मतलब वांग जी के चेस्ट पर वो सोया हुआ है। ऐसे पोजीशन में शायद इन 1 हफ्तों में 3-4 बार विंग उठ चुका है सुबह। ये हैरान करने वाला बात है क्योंकि वांग जी सुबह के 5 बजे से पहले उठ जाता था। वो सुबह के 5 बजे अपने वर्कआउट करने के लिए, जॉगिंग करने के लिए निकल पड़ता था। वो वांग जी विंग के साथ सुबह के 6 बजे, 6:30 बजे तक बेड पर लेटा रहता है और वो विंग को कंफर्टेबली अपनी बाहों में लेकर लेटा रहता था। और विंग को पता होता था, मतलब विंग उठकर ही देखता था कि वांग जी जागा हुआ है, वांग जी उसको देख रहा है, या फिर वांग जी अपने फ़ोन पर कुछ देख रहा था, या फिर वांग जी बस ऐसे ही अपने आंखों को बंद करके लेटा हुआ रहता था। ऐसा ही चल रहा था और विंग को समझ नहीं आ रहा था कि इस इंसान में इतना चेंजेस कैसे आ गया। मतलब क्या गलत क्या है इस इंसान के साथ? क्या कोई भूत आ गया है इस इंसान के अंदर? ओ गॉड, कोई आत्मा तो नहीं आ गया? विंग यही सब कुछ सोच रहा था कि कोई लव वाला आत्मा तो नहीं आ गया। ये सोचकर फिर विंग अपने सर पे खुद ही ना एक चपेट लगा देता था कि तुम क्या सोच रहे हो इस इंसान को, और लव वव मतलब नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। ये सोचकर विंग अपने सोच को रोक दिया करता था। आज मंडे का दिन था। सुबह सुबह सभी अपने अपने कामों में लगे हुए थे। विंग को कॉलेज जाना था, वांग जी को ऑफिस जाना था, अंकल को भी ऑफिस जाना था और शिजन का घर पे एज यूजुअल अपना काम करने वाले थे। तो सभी बैठकर अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे सुबह सुबह। और अब ना लैन फैमिली का ब्रेकफास्ट एकदम बदल गया था। अब ब्रेकफास्ट टेबल में बिल्कुल भी शांति नहीं रहता था। ब्रेकफास्ट और जो डिनर है ना, वहाँ पर शांति नहीं रहता था। लंच तो सब अलग अलग करते थे, ब्रेकफास्ट में भी बातें होता था, मजाक होता था, हंसी होता था, और वही डिनर में भी हंसी मजाक के साथ ही सब कुछ होता था। और अंकल कुरैन को कोई प्रॉब्लम नहीं था। अंकल कुरैन ना इंजॉय करने लग गए थे कि हाँ, बच्चे हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। ये उनको अब खुशी दे रहा था। वो साइलेंस वाला ब्रेकफास्ट अभी उनको पसंद नहीं आ रहा था। मतलब वो उनका अभी थिंकिंग कुछ ऐसा था कि इतने सालों तक तो साइलेंस मेंटेन किया जा रहा था ना खाने के टेबल पर। अगर अभी कुछ अलग हो रहा है और उसमें अगर सब खुश है तो ये उतना भी बुरा नहीं है। तो अभी सभी एक साथ ब्रेकफास्ट कर रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे। तभी वांग जी उठता है पहले और वो ऑफिस के लिए निकल जाता है। वांग जी अपना एक फाइल वहीं पर टेबल पर भूल कर चला गया था। तो विंग ने जैसे ही देखा ना, वो सीधा फाइल को उठाता है और अंकल को बोलता है कि मैं देकर आता हूँ। बोलकर वो दौड़ कर ना बाहर आता है और आने के बाद देखता है कि वांग जी अपनी गाड़ी में बस जाने ही वाला था। मतलब वो अपनी गाड़ी में बैठने ही वाला था। बट विंग एकदम दौड़ के गया और वांग जी के सामने ना उसका फाइल रखा। वांग जी ने फाइल को देखा और विंग को देखा। विंग जो कि हाँप रहा था। विंग ने कहा, तुम इसे भूल कर आ गए, ये इम्पोर्टेंट होगा ना, तुम इसे पढ़ रहे थे। विंग ना हाँप रहा था। वांग जी कुछ देर विंग का फेस देखता रहता है। उसके बाद ना धीरे से विंग के हाथों से वो फाइल लेता है और फिर वांग जी ने विंग की तरफ देखा और वो झुक गया। झुकने के बाद ना वांग जी ने विंग का ठोड़ी पकड़ा और विंग को खींच लिया अपनी तरफ। विंग का बस ठोड़ी पकड़ा और विंग तैयार नहीं था और उसने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि ये होने वाला है। विंग का ठोड़ी पकड़ा और वांग जी ने और उसको खींच लिया और एक इतना क्विक किस था ना कि विंग को समझ नहीं आया कि हुआ क्या। बस वांग जी ने अपना लिप्स विंग के लिप्स के साथ अटैच किया और किस कर लिया और फिर वो अलग भी हो गया। विंग को पता ही नहीं चला कि कब क्या हुआ। और तब तक वांग जी अपनी कार में बैठ चुका था और कार को ड्राइवर ने स्टार्ट भी कर दिया था और वांग जी कुछ देर में वहाँ से निकल भी गया था। बट विंग वहीं पर एकदम ही स्टैचू की तरह खड़ा था। आसपास ना 3-4 नौकर थे, मतलब कुछ ऐसे जो गार्डन है ना वहाँ पर काम कर रहे थे, कुछ साफ सफाई कर रहे थे। उन लोगों ने देखा कि क्या हुआ। वो सारे भी शॉकिंगली बस विंग को और वांग जी को जाते हुए देख रहे थे। विंग का फेस एकदम ही रेड हो गया था। विंग का हाथ पैर सब कांप रहे थे। विंग अपने कांपते हुए हाथों से अपना लिप्स टच करता है। उसके लिप्स पर ना अभी भी उसको फील हो रहा था गर्माहट।
वांग जी के लिप्स का जो गर्माहट है ना वो फील हो रहा था उसके लिप्स पर। उसको समझ नहीं आया कि हुआ क्या। अभी अभी उसके लाइफ का फर्स्ट किस चुरा लिया गया, ऐसे ही उसे बिना बताए, उसे बिना इन्फॉर्म किए। बेचारा विंग इतना शॉक्ड में था कि वो वहाँ पर कितनी देर तक खड़ा था, उसको खुद ही आइडिया नहीं हुआ कि वो कितनी देर से बाहर खड़ा है। और वो सारे नौकर अभी तक विंग को देख रहे थे, एकदम अपना मुंह खुला रख कर विंग को देख रहे थे। विंग अपना फेस टच करता है, उसका फेस भी एकदम हीट हो चुका था, गर्म हो गया था। तभी ना अंकल कुरैन विंग का कॉलेज का जो बैग है ना वो लेकर आते हैं, और अपना ऑफिस का बैग तो वो लेकर आए थे। आकर ना उन्होंने विंग को देखा और बोला, विंग क्या हुआ, सब ठीक है ना, कब से बाहर खड़े हो, तुम अंदर नहीं गए इसलिए मैं तुम्हारा बैग बाहर ही लेकर आ गया, कॉलेज जाना है ना। विंग अंकल कुरैन के बातों को सुनकर अपने होश में आया था। उसने हड़बड़ाहट में अंकल कुरैन के हाथों से अपना बैग लिया और बोला, हाँ मुझे कॉलेज जाना है। अंकल कुरैन ने विंग को देखा, उनको समझ नहीं आया कि क्या हुआ। वो विंग के फोरहेड पर हाथ रखते हैं और बोलते हैं, तुम्हारा फेस इतना गर्म क्यों है, और तुम्हारा फोरहेड भी गर्म है, क्या हुआ, बुखार आ गया क्या, ठीक हो ना, तबीयत ठीक है ना, अगर तबीयत ठीक नहीं लग रहा है तो कॉलेज बंद कर दो, जाने की ज़रूरत नहीं है। विंग ने कहा, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं ठीक हूँ, मैं कॉलेज जा सकता हूँ। तभी अंकल कुरैन का कार और विंग का कार आके उनके सामने रुका था। अंकल कुरैन ने कहा, विंग अगर तबीयत ठीक नहीं है तो कॉलेज मत जाओ। विंग ने कहा, नहीं अंकल मैं ठीक हूँ, मैं कॉलेज जा सकता हूँ, मुझे कुछ ऐसा फील नहीं हो रहा, शायद ऐसे ही गर्म हो गया होगा। अब वो क्या बोले कि कैसे उसका फेस और फोरहेड गर्म हो गया है। अंकल कुरैन विंग को कुछ देर तक देखते रहते हैं और फिर वो ऑफिस के लिए निकल गए थे। विंग बाहर से ही चिल्लाकर लैंशचैन को बाय बोलता है और वो भी अपने कॉलेज के लिए निकल गए थे। लैंशचैन सबके जाने के बाद अपने डेली के काम में लग गए थे। तभी ना लैंशचैन के फ़ोन में एक अननोन नंबर से कॉल आया। ये बहुत ही रेयर है कि उनके फ़ोन में अननोन नंबर से कॉल आए, क्योंकि उनके फ़ोन में ऐसे कॉल्स नहीं आते हैं। उनके फ़ोन में बस विंग का नंबर है, वांग जी का नंबर है और अंकल का नंबर है, और उनके फ़ोन में कुछ इम्पॉर्टेंट लोगों का, मतलब जो लोग उनके साथ हमेशा रहते हैं ना, उनका देखभाल जो करते हैं उनका नंबर, और कुछ इम्पॉर्टेंट लोगों का नंबर ही है। और ऐसे कॉल्स उन्हें नहीं आता, अननोन नंबर से उनको कॉल नहीं आता है। तो अचानक से ये कॉल देखकर ना वो हैरान हो गए थे, लेकिन उन्होंने पिक कर लिया। पिक करते ही दूसरे साइड का जो इंसान है ना, उसके आवाज़ को सुनकर लैंशचैन का पूरा शरीर कांप रहा था। वो व्हील चेयर में थे बट फिर भी उनका पूरा शरीर कांप रहा था। वो कुछ बोल नहीं पा रहे थे, उनका इतना बुरा हाल हो गया था। वो कॉल पिक करते ही उनका जो केयर टेकर है ना, मतलब जो हमेशा उनके साथ रहते हैं, जो सर्वेंट हमेशा उनका हेल्प करते हैं हर काम में, वो सर्वेंट ना जल्दी से आए। उनको समझ नहीं आया कि हुआ क्या है शिचनगा को। वो पूछ रहे थे कि मास्टर क्या हुआ, यंग मास्टर बोलिए क्या हुआ, बोलिए आप ठीक हो ना, ये किसका कॉल है। बट लैंशचैन का हाथ ना उस फ़ोन पे इतनी बुरी तरीके से ग्रिप हो गया था कि लैंशचैन उस फ़ोन को अपने हाथों से हटा ही नहीं पा रहे थे, और वहाँ से लगातार कोई कुछ बोल रहा था और लैंशचैन के आंखों से आंसू गिर रहे थे। वो एंड में ना उन्होंने अपने फ़ोन को अपने हाथों से एकदम झटक के फेंक दिया था, जो बहुत दूर जाके फर्श पे गिरा था और टूट गया था, एकदम टूट गया था। इतने ज़ोर से लैंशचैन ने फेंका था फ़ोन को, और फिर बस वो चिल्लाने लग गए थे, उनके आंखों से आंसू गिर रहे थे, वो अपने बालों को नोच रहे थे। लैंशचैन का जो हेयर है ना वो थोड़ा सा लॉन्ग था, मतलब इतना भी नहीं कि बहुत ज़्यादा, बट एक पोनी हो सके उतना लॉन्ग था। और वो बना कर रखते थे हमेशा एक पोनी, जिसमें वो बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत दिखते थे। लेकिन वो पोनी आज टूट चुका था, मतलब उसका जो रबड़ था ना वो टूट चुका था, और लैंशचैन अपने बालों को नोच रहे थे, अपने बालों को जकड़ के एकदम अपने हाथों से ना जकड़ के खींच रहे थे। और जो नौकर है ना वो उनको छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे, इतनी बुरी तरीके से वो अपने बालों को खींच रहे थे ना कि स्कल्प से बहुत सारा बाल एकदम उखड़ के आ गया था और ब्लड भी निकल रहा था, दिख रहा था। नौकर ने जल्दी से वांग जी को और अंकल को कॉल किया। कॉल मिलते ही अंकल और वांग जी तुरंत ही वापस आ गए थे। वो लोग शायद अभी तक ऑफिस पहुंचे नहीं थे। अंकल और वांग जी एक ही ऑफिस में जाते थे, मेन ब्रांच में, बट फिर भी वो लोग अलग अलग जाते थे, अलग अलग वक्त पर जाते थे। वो लोग कभी भी एक टाइम पे एक कार में नहीं जाते थे, कभी भी नहीं। उनका जो डिपार्टमेंट है वो भी अलग था। तो
तो वांगजी पहले निकला था ना घर से, तो वांगजी पहुंच गया था ऑफिस, बट अंकल अभी भी रास्ते में थे। तो वो दोनों ही वापस घर आ गए थे कुछ ही देर में। तब तक शिचनगा बेहोश हो चुके थे। उन्हें डॉक्टर देख रहे थे। डॉक्टर को भी सर्वेंट्स ने बुला लिया था और डॉक्टर उन्हें एग्जामिन कर रहे थे। अंकल और वांगजी आए और वांगजी ने पहले सर्वेंट्स से पूछा कि क्या हुआ। शिचनगा का जो हालत है ना, वो देखकर वो हैरान हो गए थे। अंकल भी हैरान हो गए थे और वांगजी भी। ऐसा हालत उनको कई सालों पहले हुआ था और फिर इतने सालों में फर्स्ट टाइम शिचनगा के साथ ऐसा कुछ हुआ। शिचनगा ऐसे बिहेव करे इतने सालों के बाद, ऐसा क्या हुआ। सर्वेंट्स ने बताया कि उन्हें कोई कॉल आया है, अननोन नंबर से किसी ने कॉल किया था। कौन था ये नहीं पता, बट कॉल किया था किसी ने, ये बताया था सर्वेंट ने। हे एवरीवन, आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। आपको क्या लगता है कि आगे क्या होगा। विंग और वांगजी का लव स्टोरी तो शुरू हो गया है, बट शिचनगा उनके साथ क्या चल रहा है, देखने के लिए क्यूरियस हो आप लोग? ज़रूर बताना कमेंट में। बाय बाय, कल मिलेंगे।